कोरोना महामारी की वजह से जहां दुनिया के तमाम नेताओं की लोकप्रियता हिचकोले खा रही है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अपने नेतृत्व कौशल से पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न केवल देश में बल्कि विश्व भर में बनी हुई है। एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता और दिलों पर राज करने के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया भर के नामचीन नेताओं की लोकप्रियता जानने के लिए एक अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने इस सर्वे को अंजाम दिया। इस सर्वे में 13 देशों के उन नेताओं के नाम थे जिनकी दुनिया में तूती बोलती रही है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल सरीखे ग्लोबल लीडर शामिल थे। अब इसका नतीजा आया तो लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार दिखा। नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में दुनिया के कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया। सर्वे के नतीजों के मुताबिक पीएम मोदी 66% वोटों के साथ पहले पायदान पर है। इटली के पीएम मारियो द्रागी 65% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि मेक्सिको के पीएम लोपेज ओब्राडोर 63% वोटों के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन 54% वोटों के साथ चौथे और फ्रांस की चांसलर एंगेला मर्केल 53% वोटों के साथ पांचवें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 53% वोटों के साथ छठे नंबर पर हैं। केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता पीएम मोदी के इस जलवे की वजह विपत्तियों में जनता को साथ लेकर चलने की लगन को मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बिना रुके हुए, बिना थके हुए और लोगों के, जनता के सरोकार के जुनून और जज्बे के साथ काम करते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण है संकट के समय में संकट मोचक की भूमिका और फ्रंट से लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है, वो निश्चित तौर से दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक भी है और संदेश भी है। कोरोना के इस संकट काल में जब विपक्ष के तमाम नेता कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में इस अमेरिकी एजेंसी के सर्वे ने जनमानस की भावना को सामने लाने का काम किया है। जिस अमेरिकी एजेंसी ने सर्वे किया है वो अक्सर नेताओं को लोकप्रियता के पैमाने पर तोलने के लिए इस तरीके के सर्वे करती है। इस सर्वे की टाइमिंग भी बेहद खास है। बताया गया कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने इस सर्वे को इसी साल अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी कंपनी ने 20 जनवरी से 21 मई के बीच ये सर्वे किया। ये वही वक्त है जब देश कोरोना की पहली और दूसरी लहर से जूझ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में कोरोना को काबू में करने के लिए लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन जैसे कदम उठाए गए। सर्वे के नतीजों में प्रधानमंत्री के उठाए इन कदमों का असर भी दिखा। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 20 जनवरी को भी सबसे ऊपर था और 21 मई को भी वो टॉप पर ही थे। फरवरी मार्च में पहली जो है वो बड़ी वेव आती है और उसके बाद दूसरी वेव आती है 21 में। लेकिन आप देखें इन एक सालों के अंदर सुविधाएं, सेहत के लिए सुविधाएं, संसाधन की पूरी व्यवस्था करना और बहुत ही कम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर उस वेव को रोकना, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोरोना की जैसी लहर का सामना भारत को करना पड़ा, उस पर दुनिया भर की निगाहें भारत पर ही टिकी थी। लेकिन तमाम ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष को पीछे छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ही लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे आगे रहे। अमेरिकी एजेंसी का दावा है कि सर्वे के लिए दुनिया के 11,000 लोगों से बातचीत की गई। इसमें भारत में 2,126 लोगों की राय ली गई। सर्वे के नतीजे को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर दुनिया का भरोसा बताया। उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को नए भारत का नेता बताया। देश में पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर किसी को कोई शक नहीं है। उनके चेहरे पर बीजेपी को 2 बार लोकसभा चुनाव में बड़ी भारी जीत मिली, जो उसका साफ सूचक है। लेकिन कोरोना के इस संकट काल में पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। अमेरिकी एजेंसी के इस सर्वे ने उन सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। 15526 इस नंबर को दोबारा सुनिए और याद कर लीजिए। 15526। अगर आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए तो इस नंबर पर फोन करने से आपके खाते से गायब कमाई की रकम वापस मिल जाएगी। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में मोबाइल फोन के जरिए आप दिन रात कभी भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं। एक तरीके से बैंक आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में सिमट गया। लेकिन जब ऑनलाइन सुविधा बढ़ी है तो इस पर ऑनलाइन डाका डालने वाले गिरोह भी देश भर में कुकुर मुत्ते की तरह उगाए, जो आपकी गाढ़ी कमाई को चंद सेकंड में हड़प ले जाते हैं। झांसा देकर वन टाइम पासवर्ड पूछना और पलक झपकते ही रकम गायब। लेकिन अब इस ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों को बचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। साइबर ठगी के शिकार लोग फोन नंबर 155260 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित एजेंसियां उस पैसे को ढूंढकर वापस कराने का काम करेंगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक जैसे ही कोई ऑनलाइन ठगी की शिकायत करेगा तो उसे एसएमएस के जरिए शिकायत दर्ज होने की जानकारी दी जाएगी। शिकायतकर्ता को एक शिकायत नंबर भी दिया जाएगा। साथ ही 24 घंटे के अंदर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ठगी की पूरी जानकारी भी देनी होगी। इस हेल्पलाइन नंबर से मिले अनुभव से गृह मंत्रालय संतुष्ट है। ऑनलाइन ठगी को रोकने के तमाम उपायों के बावजूद अगर कोई इसकी चपेट में आता है तो निश्चित तौर पर यह हेल्पलाइन मददगार साबित होगा। ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक सभी प्रमुख बैंकों, भुगतान बैंक, वॉलेट और ऑनलाइन मर्चेंट की मदद से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने से पहले इस हेल्पलाइन को इसी साल 1 अप्रैल को 7 राज्यों में सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। देश की बड़ी आबादी वाले राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ थे। इसका मकसद इस सिस्टम के प्रभाव और कमियों को जानना था। लेकिन जब ये शुरू हुआ तो महज 2 महीने में ही इस हेल्पलाइन की मदद से ठगी के 1,85,00,000 रुपए वापस दिलाने में सफलता मिल गई। इनमें दिल्ली में 58 लाख और राजस्थान में 52 लाख रुपए वापस कराए गए। अब ये जानना भी जरूरी है कि शिकायत के बाद ये हेल्पलाइन काम कैसे करेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि ठगी की शिकायत मिलने के तत्काल बाद शिकायत नंबर के साथ विस्तृत जानकारी उस बैंक या वॉलेट के पास भेज दी जाती है जिस बैंक में ठगी का पैसा गया होता है। बैंक के सिस्टम में जानकारी फ्लैश करने लगती है। यदि पैसे संबंधित बैंक या वॉलेट के पास ही हैं तो वो उसे तत्काल फ्रीज कर देगा। यदि पैसा किसी और बैंक या वॉलेट में चला गया हो तो वो उसे संबंधित बैंक या वॉलेट को भेज देगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक उस पैसे की पहचान कर उसे फ्रीज नहीं कर दिया जाता। कि जब आप उन्हें कॉल करेंगे तो आपका कॉल कोई कॉल सेंटर एम्प्लॉय नहीं उठाएगा, पुलिस अधिकारी उठाएगा। वो टिकट ट्रेस करेगा। वो टिकट अल्टीमेटली आ जाएगी नेशनल हेल्पलाइन की वेबसाइट पर और जैसे वो टिकट आ जाएगी उसकी जानकारी तुरंत जो संबंधित बैंक्स हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, उन तक पहुंच जाएगी। खास बात यह है कि यह राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर होने के बावजूद इसे राज्यों में स्थानीय पुलिस ही चलाएगी। इस पर शिकायत करना भी आसान होगा क्योंकि लोग अपनी भाषा में शिकायत कर पाएंगे। गृह मंत्रालय का दावा है कि करीब करीब सभी राज्य इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू करने के लिए तैयार हैं और जल्द ही ये काम करना भी शुरू कर देगा। पश्चिम बंगाल में सियासी तोड़फोड़ का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। मुकुल रॉय की तृणमूल कांग्रेस में वापसी के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और टीएमसी दोनों में सियासी हलचल तेज हो गई है। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल के नेता शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख करके मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इधर गृह मंत्रालय ने मुकुल रॉय और उनके बेटे दोनों की केंद्रीय सुरक्षा वापस ले ली है। इस फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों में वार पलटवार शुरू हो गया है। बंगाल चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा का खूब खेला देखने को मिला। कई बीजेपी नेताओं के अलावा टीएमसी से बीजेपी में आने वालों को केंद्रीय सुरक्षा मिल रही थी। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब सियासी समीकरण बदले तो राजनीतिक चेहरे और मोहरों ने भी खुद को बदलना शुरू किया। इस कड़ी में टीएमसी से बीजेपी में आकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने वाले मुकुल रॉय कुछ दिनों पहले ही टीएमसी में वापसी कर चुके हैं। इधर उन्होंने बीजेपी छोड़ी तो उधर गृह मंत्रालय का एक आदेश आया। मुकुल रॉय को मिली Z श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा केंद्र ने वापस ले ली है। ये फैसला 17 जून को ही हुआ है। गृह मंत्रालय ने मुकुल के बेटे शुभ्रांशु से भी केंद्रीय सुरक्षा वापस ले ली है। अब मुकुल और उनके बेटे को राज्य पुलिस सुरक्षा दे रही है। मुकुल रॉय को मिली सीआरपीएफ की Y+ श्रेणी वाली सुरक्षा को इसी साल मार्च-अप्रैल में बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ाकर Z श्रेणी कर दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा तो केंद्र सरकार ने भी खेला दिखा दिया। हालांकि मुकुल रॉय का दावा है कि उन्होंने बीजेपी छोड़ने के बाद खुद ही अपनी केंद्रीय सुरक्षा हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी।
केंद्र सरकार ने मुकुल रॉय की सुरक्षा वापस ले ली तो वहीं बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने उनकी विधायकी रद्द करने की मांग कर दी है। मुकुल रॉय की विधायकी रद्द करने की बीजेपी की मांग के बाद तृणमूल कांग्रेस भड़क गई है। तृणमूल कांग्रेस शुवेंदु अधिकारी से पूछ रही कि जब उनके पिता कांथी से सांसद थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे तब उन्होंने सांसद पद से त्याग क्यों नहीं किया था। मुकुल रॉय का मामला भी ऐसा है, वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते हैं, लेकिन बीजेपी मुकुल रॉय को बख्शने के मूड में नहीं है। शुवेंदु ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर दावा किया कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, इसलिए पार्टी छोड़ने पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। वहीं टीएमसी ने इस मुद्दे पर शुवेंदु को घेरा है। उन्होंने दिया है, स्पीकर को दिया है, स्पीकर सब वो कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में शुवेंदु अधिकारी का इतना सारी जानकारी है तो वो पहले वो घर में जाकर उनको पिताजी को सिखाइए, क्योंकि उनका पिताजी शिशिर अधिकारी वो तृणमूल का चुने हुए, तृणमूल से चुने हुए, तृणमूल का सिंबल लेकर चुने हुए लोकसभा का मेंबर है और वो इलेक्शन के पहले वो भाजपा ज्वाइन किया था, तो हम लोग तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन मांग किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बंगाल बीजेपी में नाराजगी है। इसी वजह से कोलकाता में बंगाल के प्रभारी विजयवर्गीय के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए कई नेता मुकुल रॉय के धुर विरोधी थे। वो चुनाव तक शांत रहे, लेकिन अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी भी चाहती है कि मुकुल रॉय की विधायकी किसी तरह रद्द कराई जा सके ताकि बाकी असंतुष्टों को संदेश मिल सके। मुकुल रॉय की विधायकी रद्द करने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखने और मुकुल रॉय की सुरक्षा वापस लेने के कई सियासी मायने हैं। दरअसल बीजेपी ने चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया था और अब तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को वापस अपनी पार्टी में ले रही है। बीजेपी के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली ये कि उसके अपने चुने हुए विधायकों को अगले 5 साल इकट्ठा रखना है और दूसरी ममता से मिल रही सियासी चुनौती का सामना भी करना है। ममता बनर्जी के तेवर से साफ है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में बड़ा खेला हो सकता है। टीवी सीरियल की 2 अभिनेत्रियों पर पेइंग गेस्ट बनकर चोरी करने का आरोप लगा है। दावा किया गया कि लॉकडाउन की वजह से काम न मिलने से परेशान इन दोनों ही अभिनेत्रियों ने एक मकान में 3.5 लाख रुपयों की चोरी की। सीसीटीवी में एक बच्चे के साथ दिख रही इन 2 लड़कियों को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये चोरी के इरादे से मकान में दाखिल हो रही हैं। गौर से देखिए, ये दोनों लड़कियां बच्चे के साथ जब वहां पहुंची तब लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया और एक ही लड़की के कंधे पर हैंडबैग दिखा। दोनों सीधे बिल्डिंग के उस फ्लोर के आखिरी फ्लैट में अंदर चली गईं। जब दोनों फ्लैट से बाहर निकली तो अब दूसरी लड़की के पास भी एक बैग था। इस बार दोनों ने लिफ्ट का इंतजार किया और बहुत ही आराम से वहां से निकल गईं। इन सब के बीच वहां कोई भी आता जाता नजर नहीं आया, जो बताता है कि दोनों उस जगह की जानकारी अच्छी तरह से रखती थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लड़कियों के बारे में जब पता चला तो हर कोई हैरान रह गया। बताया गया कि दोनों लड़कियों ने उस फ्लैट से करीब 3.5 लाख रुपए की चोरी की थी। फातिमा थी, उनका जो सामान था उसमें 3,50,000 रुपए था, वो चोरी करके वो 2 लोग फरार हो गए थे। हमारे डिटेक्शन टीम ने उन लोगों का मोबाइल से और सीसीटीवी से उनका थोड़ा सा डिटेल्स मिला था उनके पास, तो उसके वजह से हम लोगों ने वो 2 महिलाओं को अरेस्ट किया है। इस वारदात में शामिल दोनों लड़कियों की पहचान पता चली तो हैरानी और बढ़ गई। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी चोरी की आरोपी दोनों लड़कियां असल में टीवी शो की कलाकार बताई गईं, जो सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे शो में छोटे मोटे रोल किया करती थी। दोनों ही लड़कियां सीरियल टीवी की दुनिया से वास्ता रखती हैं। एक्टिंग करके ही अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन इस मामले ने इनकी पहचान को ही बदल कर रख दिया है। पुलिस का दावा है कि पेइंग गेस्ट बनकर ये दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने साथ रहने वाली लड़की के 3.5 लाख रुपए पर उस वक्त हाथ साफ किया जब कुछ मिनटों के लिए वो लड़की कमरे से बाहर गई हुई थी। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने छानबीन की और आखिरकार कुछ समय बाद पुलिस को सीसीटीवी मिल गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। लड़कियों का कहना है कि दोनों लॉकडाउन की वजह से परेशान थीं और पैसों की कमी से जूझ रही थीं। अपराध होने से पहले ही चौकन्ना रखने की सीख देने वाले टीवी सीरियल्स में काम करने के बावजूद भी इन दोनों लड़कियों ने अपराध को अंजाम दिया है। लॉकडाउन की वजह से पैसों की कमी की जो वजह इन्होंने पुलिस को बताई है वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी में किसी भी अपराध को करने की मजबूरी की वजह को जायज नहीं ठहराया जा सकता।
की दूसरी लहर में लोगों ने बेहिसाब दुश्वारियों का सामना किया है। कहीं लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं फेफड़ों में संक्रमण, तो कई लोगों में ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। लेकिन IIT रोपड़ ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो स्लीप एपनिया के मरीजों के लिए बेहद कारगर साबित होने जा रही है। यानी जिन लोगों को नींद में सांस लेने में दिक्कत होती है, ये डिवाइस उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। IIT रोपड़ में बनी ये डिवाइस जो कोरोना काल की इस मुश्किल भरी घड़ी में चर्चा का विषय बन गई। दावा किया जा रहा है कि बिना बिजली के चलने वाली ये डिवाइस न सिर्फ आपके फेफड़ों की रक्षक है, बल्कि आपकी सांसों का भी ख्याल रखती है। खास बात यह कि बिना बिजली के चलने वाली इस डिवाइस का इस्तेमाल ग्रामीण और सुदूर इलाकों में भी किया जा सकता है। सिंपल डिवाइस है, इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्टली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लगाकर ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही हम इसे किसी रूरल एरिया में या कोई भी एरिया जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस को IIT रोपड़ के एडवांस्ड मटेरियल एंड डिजाइन लैब में विकसित किया गया। जानकारी के मुताबिक इस डिवाइस के एयर एंटरटेनमेंट छोर पर एक इनबिल्ट वायरल फिल्टर लगा है जो वायरल के खिलाफ 99.99% कारगर है। वायरल फिल्टर यह तय करता है कि हवा वातावरण से बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नहीं लाती है। इस डिवाइस को 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस डिवाइस की टेस्टिंग भी की जा चुकी है। ये डिवाइस इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का शुरुआती दौर होता है तो इस डिवाइस का इस्तेमाल फेफड़ों में नुकसान को कम करता है, जिससे मरीजों को जल्दी रिकवर किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक यही देखने को मिला है कि कोरोना की दूसरी लहर में वायरस ने सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को पहुंचाया है। तभी मरीजों के रिकवर होने के बाद भी उनमें सांस लेने में दिक्कत जैसी कई बीमारियां सामने आ रही हैं। दरअसल ये डिवाइस CPAP के एक शानदार विकल्प के तौर पर सामने आई है। CPAP इलाज का वो तरीका होता है जिसका इस्तेमाल स्लीप एपनिया में किया जाता है, यानी ऐसे मरीजों के इलाज के लिए जिन्हें नींद के दौरान सांस लेने में समस्या होती है। ये डिवाइस आसानी से सांस लेने को लेकर हवा के रास्ते को खुला रखने के लिए हल्के वायु दाब का उपयोग करती है। इसका उपयोग उन नवजात के इलाज के लिए भी किया जाता है जिनके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। ये मशीन बच्चों के फेफड़ों को फुलाने में मदद करती है और उनकी नाक में हवा भरती है। कोरोना के शुरुआती चरणों के दौरान ये इलाज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये फेफड़ों के नुकसान को कम करती है और मरीजों को दुष्प्रभाव से उबरने में मदद भी करती है। यही वजह है कि रोपड़ IIT में विकसित ये मशीन इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों की जरूरत होती है जिन्हें बिजली से चलाया जाता है। ऐसे में जीवन वायु इस मुश्किल वक्त में एक कारगर डिवाइस साबित होने जा रही है क्योंकि इसे बिना बिजली की मदद के भी चलाया जा सकता है और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल उन जगहों पर भी किया जा सकता है जहाँ पर बिजली की सप्लाई एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है।